दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम यानी कि MSIDC इन्होंने घोषणा किया है कि 53.4 किलोमीटर लंबे पुणे सिरूर 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 1 अप्रैल 2025 को बोलियां खोली जाएगी और तब जाकर के पता चलेगा कि कौन सी कंपनी को इस वाले प्रोजेक्ट का टेंडर मिला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पुणे से सिरूर तक जाने वाले 53.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के बारे में जानेंगे। इसे क्यों बनाया जा रहा है, इससे पुणे के किन किन लोगों को क्या फायदा होगा, कितने बजट के साथ इसको बनाया जाएगा, इसको एलिवेटेड क्यों बनाया जा रहा है, ग्राउंड वर्क कब स्टार्ट होगा और कब तक ये बनकर के तैयार होगा, रियल एस्टेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आम पब्लिक को क्या फायदा होगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। पुणे सिरूर 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, इसके निर्माण के लिए बोलियां 1 अप्रैल को खोली जाएगी और 2025 के मध्य में इस पर काम शुरू होने की उम्मीद है। इस वाले प्रोजेक्ट को बनाने में करीब 7,515 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पुणे और सिरूर के बीच संपर्क बढ़ाना है। इसका निर्माण कार्य जून या जुलाई 2025 में शुरू हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। इस वाले परियोजना को डिजाइन, निर्माण, वित्तीय, संचालन और स्थानांतरण मॉडल के तहत डिजाइन किया गया है, जिसमें 30 साल की रियायत अवधि शामिल है। न्यूनतम भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है क्योंकि एलिवेटेड कॉरिडोर मुख्य रूप से मौजूदा पुणे सिरूर राजमार्ग का उपयोग करेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने 2024 में परियोजना को मंजूरी दी, जिसके 4 साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। पुणे सिरूर एलिवेटेड कॉरिडोर बड़े पुणे छत्रपति संभाजी नगर NH 753F राजमार्ग का हिस्सा है, जिसे 2 चरणों में विकसित किया गया है। चरण 1 की लंबाई 53.4 किलोमीटर है, जो कि 4 लेन का है। इसी पर काम स्टार्ट होने जा रहा है। इसके बनने से कनेक्टिविटी और आर्थिक प्रभाव में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो गाइस आपको बता दें कि एक बार पूरा हो जाने पर यह राजमार्ग सेंद्रा MIDC में हिंदू हृदय स्मार्ट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के साथ सहज रूप से जुड़ जाएगा, जिससे क्षेत्रीय संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। येरवदा, खराडी, वाघोली, लोनीकांड, शिकरपुर और सिरूर जैसे क्षेत्रों में यातायात की भीड़ कम होने, सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार और आर्थिक विकास होने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र बजट 2025-26 में इस परियोजना पर प्रकाश डाला और पुणे और छत्रपति संभाजी नगर के बीच बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और यात्रा को आसान बनाने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। अब अगर इसके प्रत्याशित इम्पैक्ट की बात करें तो यात्रियों और यहाँ रहने वाले निवासियों को उम्मीद है कि इस वाले प्रोजेक्ट के जरिए यातायात की भीड़ में कमी आएगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण बोलियां जल्दी खुलने के साथ हितधारकों को कॉरिडोर के समय पर शुरू होने का पूरा उम्मीद है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और शहरी गतिशीलता में बदलाव आने की उम्मीद है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस साल के मध्य तक इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस वाले परियोजना से पुणे और सिरूर के बीच यात्रा का समय काफी कम होने की उम्मीद है। साथ ही मौजूदा मार्ग पर गड्ढों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अधिकारी का कहना है कि अप्रैल या मई में काम आवंटित किया जाएगा। जून जुलाई में वित्तीय समापन के बाद एक्चुअल काम स्टार्ट हो जाएगा ग्राउंड पर। अधिकारियों ने कहा कि 2 बोली पूर्वी बैठकों के दौरान बोलीदाताओं के प्रश्नों का समाधान कर दिया गया तथा ईमेल के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त प्रश्नों का भी शीघ्र उत्तर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने सोमवार को अपने राज्य बजट 2025-26 भाषण में प्रस्तावित एलिवेटेड राजमार्ग को पुणे के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना में से एक बताया। राज्य मंत्रिमंडल ने 2024 में इस परियोजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत MSIDC इसे डिजाइन, निर्माण, वित्तीय, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर क्रियान्वित करेगा। इसके लिए 41 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता होगी और इसे 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। MSIDC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह पुणे और सिरूर के बीच संपर्क को बदल देगा, जो अंततः समृद्धि राजमार्ग और छत्रपति संभाजी नगर से जुड़ेगा। अधिकारियों के अकॉर्डिंग यह परियोजना 30 साल की PPP मॉडल के तहत बनाया जाएगा। चूंकि परियोजना BOT आधार पर होगी, इसलिए हमें राज्य सरकार से किसी भी फंड की उम्मीद नहीं है। पिछले साल मार्च में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन के बाद इस परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI से MSIDC को हस्तांतरित कर दिया गया था। NHAI द्वारा अपनी पिछली निविदा प्रक्रिया रद्द करने के बाद MSIDC ने नई बोलियां आमंत्रित की, जिसको कि 1 अप्रैल को ओपन किया जाएगा। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण न्यूनतम होगा क्योंकि ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड होगा। ये पूरा का पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जो कि मौजूदा पुणे सिरूर राजमार्ग का उपयोग करेगा। लेकिन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए जहाँ पर हमें पिलर को बनाना है, बस उतना सा जमीन चाहिए, बाकी गाड़ियां तो ऊपर चलेगी। इसके लिए NHAI के द्वारा पहले से ही एक डिटेल रिपोर्ट तैयार किया गया था, उसी का पालन किया जा रहा है। एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा इस वाले परियोजना में मौजूदा राजमार्ग का सुधार किया जाएगा। जो गड्ढे वगैरह की समस्या है मौजूदा राजमार्ग में, उसको भी सही किया जाएगा। पुणे से सिरूर, सिरूर से पुणे आने जाने वाले यात्रियों ने कहा कि अधिकारियों को परियोजना में तेजी लानी चाहिए। लोगों का कहना है कि जितना जल्दी इस वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए
चाहिए ताकि हमें ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिले और जो हमारा समय बर्बाद हो रहा है टूटे हुए रोड की वजह से, इन सारी चीजों से हमें छुटकारा मिले। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इसका जो फेज 1 है उसको बनाया जाएगा जो कि 53.4 किलोमीटर का है और इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो है खराड़ी जंक्शन और इसका जो अंतिम बिंदु है वो है सिरूर बाईपास। ये मौजूदा सड़क 4 लेन का होगा, लेकिन जो एलिवेटेड कॉरिडोर को प्रस्तावित किया गया है वो 6 लेन का होगा। तो निविदाएं जारी की गई है, 1 अप्रैल को इसको खोला जाएगा, तब जाकर के पता चलेगा कौन सी कंपनी इसको बनाएगी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे केसनंद और लोनीकंद में पुणे बाईपास से शुरू होगा, जो क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। उन्नत मार्ग से यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आने तथा येरवडा, खराडी, वाघोली, लोनीकांड, शिकरपुर और सिरूर सहित क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद है। एक बार पूरा हो जाने पर एक्सप्रेसवे निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मौजूदा सड़क नेटवर्क पर दबाव को कम करेगा, जिससे आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा और पूरे राज्य में सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही गाइस आपको बता दें कि इसका जो चरण 2 होगा वो सिरूर बाईपास से स्टार्ट होगा और संभाजी नगर तक जाएगा। इसकी टोटल लंबाई 192.5 किलोमीटर होगी। इसके लिए 2500 हेक्टेयर की भूमि को अधिग्रहण किया जाएगा। इसे बनाने में 14,886 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इस पर काम स्टार्ट होने में काफी टाइम लगेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के नवीनतम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी ये डीपीआर के फेज में है, इसका डीपीआर अभी तैयार किया जा रहा है। तो आई होप कि गाइस आप पुणे सिरूर एलिवेटेड हाईवे के बारे में समझ पाए होंगे। बाकी गाइस आपको क्या लगता है पुणे सिरूर एलिवेटेड हाईवे का काम कब तक स्टार्ट हो जाएगा और कब तक ये ओपन होगा? इसके ओपन होने से क्या आम पब्लिक को फायदा होगा? कमेंट नाउ। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।